प्रयागराज के महाकुंभ में चाबी वाले बाबा यानी हरिश्चंद्र विश्वकर्मा जो रायबरेली के रहने वाले हैं यहाँ पर तेजी से चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि अपने साथ ये जिस तरीके से चाबियों को लेकर यहाँ पर मेला परिसर में घूम रहे हैं, रह रहे हैं, सभी के मन में ये सवाल है। क्योंकि ताले की चाबी तो छोटी सी होती है, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी चाबियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है एक चाबी ये रखी है और बहुत भारी चाबी है ये भी, और उसी के साथ साथ इनका जो पूरा आप अंदर देख सकते हैं कई तरीके की जो चाबियां हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। बाबा का कहना ये है कि लोगों को ज्ञान की चीज़ें बता सकूं और उसी के साथ साथ उनको जो है एक नई राह में दिखा सकूं, इस तरीके का मेरा जो यह प्रयास है। और बाबा से पूछते हैं, बाबा जी आपसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो आप चाबियाँ बाबा लेकर पहुँचे हैं, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी चाबी हैं, क्या वजह है इसके पीछे? प्रभु ये चाबी हमें 5 मई 2008 को लखनऊ विधानसभा के सामने ईश्वर के उपहार के रूप में प्राप्त हुई। एक कठिन क्या कहें, बस परमपिता परमात्मा ने मेरे को उस रास्ते पर इस संसार में जब मैं आया तो एक ऐसे रास्ते पे चलाया जो बहुत ही कठिन था। कुछ सोचा नहीं जा सकता, अकल्पित, और उस कहीं कोई मार्ग नहीं था, कुछ भी दिखता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था। और एक साधु माता पिता की संतान होने के नाते परमपिता परमात्मा का ध्यान, स्मरण, और स्वामी विवेकानंद जी को जब गुरु मान के मैंने गृह त्याग किया था तो उन्हीं में मैं ये एक बात मानता था कि समस्या यहाँ है तो समाधान भी यही है। महाराज जी कितनी पदयात्राएं आप अभी तक कर चुके हो? मैंने अब तक ये मेरी 3वीं पदयात्रा है। एक पदयात्रा हमारी 9 अगस्त 2009 को लखनऊ से कन्याकुमारी की जो पहली पदयात्रा थी, और स्वामी विवेकानंद को गुरु मानने के बाद मैंने वो पदयात्रा ही गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित। विवेकानंद की मैं सुन रहा था, अभी आप कुछ लाइनें बोल रहे थे। हाँ। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा वो बोल के बताएं। अब उसको हिंदी में बताएं तो शायद ज्यादा लोगों की समझ में। आप दोनों में बताएं आप हम कि ऑल पावर इज विद इन यू, सारी शक्तियां आपके पास हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। केवल विश्वास, एक अटूट विश्वास के साथ अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आप निश्चित है समाधान पे, अपने गंतव्य पे या अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। लिखाई भी आपने करी है, क्योंकि जिस तरीके से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। बस प्रभु पढ़ाई लिखाई में तो बस ये कह सकते हैं कि कबीर अपने विचारों को खुद लिख सकता है, ताकि कोई कबीर बोले कुछ और लिखने वाला लिख दे कुछ, तो कबीर को तो पता नहीं कि मैंने जो बोला वास्तव में वही लिखा गया। घर आपने घर भी अपना छोड़ दिया इसके लिए? भाई देखें, उन्होंने, मेरे माता पिता ने दरअसल बड़ी विचित्र कथा, अकल्पनीय मैं बता रहा हूँ, उस अकल्पनीय का एक अकल्पनीय समाधान भी निकला है। गृह त्याग तो हमारा 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार हुआ, और उसमें बस एक होटल में कप प्लेट धुला 13 साल की उम्र में। घर में साधु माता पिता और मैं मीट मांस मछली के बर्तन और प्लेट धुलूं, तो मैं 1 हफ्ते बाद वापस लौट आया पुनः कि अभी मेरी उम्र नहीं है, क्योंकि मैंने श्रम को महत्व दिया। तो 16 साल की उम्र में फिर बाहर आया। 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया आप? हाँ, उसके बाद वो परिश्रम पे जो कुछ भी करके
ये मेरी ही परिकल्पना है। मैं विश्वकर्मा हूँ। परिकल्पना, प्रजन निर्माण और सुधार, ये हमारा कार्य था। कभी भी किसी की धार खराब हो जाए ना तो हम उसे पीट के ठीक कर देते हैं। महाराज जी, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, सीएम योगी की बड़ी साधु संत तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी की भी। आप किस तरीके से देखते हैं? ये महाकुंभ तो एक बार बार जिसकी आवृत्ति नहीं होती, ये वो महाकुंभ है। 144 साल बाद हुआ है। आवृत्ति वाले में तो 12 साल बाद हो जाता है, लेकिन यहाँ 12 गुणे 12 में हो गया। बहुत सारे लोगों का तो जीवन चला जाएगा। उन्हें ऐसी स्थितियाँ देखें, हम लोग ग्रह गोचर भारत की पावन धरा पर ज्योतिष का जो प्रारंभ हुआ था, ज्योतिष की जो गणना हुई, ग्रह नक्षत्रों की बातें होती हैं, तो उन ग्रह नक्षत्रों को मानने वाले हैं। तो 144 साल बाद ये जो महाकुंभ हो रहा है आयोजन, उसको कितना अच्छा कर सकते हैं योगी जी, उतना अच्छा करने का उन्होंने पूरा का पूरा वो किया। हर दूसरे तीसरे दिन तो आते रहे। कल भी आ रहे हैं। जय हो। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हरीशचंद्र विश्वकर्मा जी मौजूद थे और आप लगातार देख रहे हैं, चाहे लोहे की चाबी की बात करी जाए, लकड़ी की चाबी की बात करी जाए, और चाबी वाले बाबा के नाम से इस समय महाकुंभ में बाबा जी जो हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।